साथियों, दुनिया के मज़दूरों के नेता कार्ल मार्क्स दुनिया के लगभग हर बड़ी घटनाओं का उद्धृत करके वर्गीय आधार पर विश्लेषण किया है। साथियों, उनके बारे में दूसरे देश के ज़्यादातर के लोग ये कहते हैं कि वह यूरोप के थे, यूरोप के बारे में जानते थे, इसलिए यूरोप के बारे में जो उनका विश्लेषण वह सही था। साथियों, वह भारत के संबंध में भी 2 किताब लिखे हैं। एक तो जो ऐतिहासिक टिप्पणी है, एक और है भारत में ब्रिटिश राज के भावी परिणाम, जो 1853 में लिखे थे। हम साथियों उसके एक छोटा सा अंश संक्षिप्त रूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे ये साबित होगा कि भारत के आज़ादी के संबंध में भारत में जो ब्रिटिश शासनकाल में जो विकास हो रहा था वह किसके लिए हो रहा था। उन्होंने लिखते हैं कि इंडिया में इंग्लैंड को दोहरा काम करना है, एक ध्वंसात्मक, दूसरा पुनर्संरचनात्मक। पुराने एशियाई समाज को नष्ट करने का काम और एशिया में पश्चिमी समाज के लिए भौतिक आधार तैयार करने का काम। ग्रेट ब्रिटेन के शासक वर्गों को इंडिया की प्रगति में अभी तक कोई आकस्मिक, क्षणिक और अपवाद के रूप में दिलचस्पी रही है। अभिजात वर्ग उसे फतह करना चाहता है, थैलीशाह यानी व्यापारी वर्ग का वर्ग उसे लूटना चाहता था और मिल शाहों का वर्ग सस्ते दामों पर अपना माल बेचकर उसे बर्बाद करना चाहता था। किंतु अब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। मिल शाहों के वर्ग को पता लग गया है कि इंडिया को एक उत्पादन करने वाले देश में बदलना उनके अपने हित के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है, और यह कि इस काम के लिए सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि वहाँ पर सिंचाई के साधनों तथा आवाजाही के अंदरूनी साधनों की व्यवस्था की जाए। अब वे इंडिया में रेलों का जाल बिछा देना चाहते हैं और वे बिछा देंगे। इसका परिणाम क्या होगा, इनका उन्हें कोई अनुमान नहीं है। मैं जानता हूँ कि अंग्रेज मिलशाह यानी कारखानेदार केवल इसी उद्देश्य को सामने रखकर इंडिया में रेलें बनवा रहे हैं कि उनके जरिए अपने कारखाने के लिए कम खर्च में अधिक कपास और कच्चा माल वे हासिल कर सके। अंग्रेज पूंजीपति वर्ग मजबूर होकर चाहे जो भी करें, उसे न तो इंडिया की आम जनता को आज़ादी मिलेगी, न ही उसकी सामाजिक हालत में कोई खास सुधार होगा, क्योंकि ये चीज़ें केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उत्पादक शक्तियों का विकास हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उन शक्तियों पर जनता का स्वामित्व हो। किंतु इन दोनों चीज़ों के लिए भौतिक आधार तैयार करने के काम से वे यानी अंग्रेज पूंजीपति नहीं बच सकेंगे। पूंजीपति वर्ग ने क्या कभी इससे अधिक कुछ किया है? व्यक्तियों और कौमों को खून व गुर्दो गुबार के बीच से चलाए बिना, कष्टों और पतन के गड्ढे में ढकेले बिना क्या वह कभी कोई प्रगति ला सकता है? अंग्रेज पूंजीपति वर्ग ने इंडिया वासियों के बीच नए समाज के जो बीज बिखेरे हैं, उनके फल इंडिया तब तक नहीं चख सकेंगे जब तक कि स्वयं ग्रेट ब्रिटेन में आज के शासक वर्गों का स्थान औद्योगिक सर्वहारा वर्ग न ले ले, या जब तक कि इंडियन लोग स्वयं इतने शक्तिशाली न हो जाएं कि अंग्रेज़ों की गुलामी के जुए को एकदम उतार फेंकें। हर हालत में यह आशा तो हम विश्वास के साथ कर ही सकते हैं कि देर या सवेर उस महान चिंताकर्षक देश का पुनरुत्थान अवश्य होगा, जिनके देश से हमें हमारी भाषाएं और हमारे धर्म प्राप्त हुए हैं। साथियों, ये कार्ल मार्क्स का लिखा भारत में ब्रिटिश राज के भावी परिणाम। साथियों, यह जो मनवादी जो व्यवस्था थी उसको तोड़कर यहाँ अंग्रेज़ों ने पूंजीवादी जो साम्राज्यवादी व्यवस्थापित किया। उसके चलते जो यहाँ जाति भेदभाव, जो अशिक्षा थी, जो शैक्षणिक अभाव था, उसको
ख़त्म करके एक नई व्यवस्था स्थापित किया गया। हाँ, ये भी व्यवस्था जो पूंजीवादी साम्राज्यवादी जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र के रूप में यहाँ लागू है, वह भी शोषणकारी है, परंतु सामंतवाद मनुवाद को तोड़ करके एक नया व्यवस्था पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था को लागू किया गया है। तो यह भी शोषणकारी है, इसे भी ख़त्म करना होगा। इसके लिए ही कार्ल मार्क्स ने पूरे दुनिया में मज़दूरों को आह्वान किए हैं।